बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन नदीम। नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन खेली जाने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला मैच अपने अख्ताम को पहुँच चुका है, जिसमें पाकिस्तान को 75 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच में काफ़ी ज़्यादा हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। सबसे पहले तो जब मैच का आगाज़ हुआ तो इंग्लैंड ने एक धुआंधार किस्म की इनिंग खेली। ऐसा महसूस होता था कि ये कोई टेस्ट मैच नहीं बल्कि कोई T20 का मैच चल रहा है। उन्होंने एक रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसके बाद हमें शायद उम्मीद नहीं थी कि भी हम इसको कुछ चेज़ कर सकेंगे या कम्पीट कर सकेंगे। बहरहाल पाकिस्तान ने पहली इनिंग में काफ़ी अच्छा जो है कमबैक किया और फाइट की, और उसको काफ़ी हद तक जो है हमने वो कवर करने की कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स को जो है वो काफ़ी सारा जो इंजरीज़ का भी सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है ये मैच हमने लूज़ कर दिया। इस वाले से डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नदीम कैसर साहब। जी नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मैच हार गए जी, लेकिन दिल नहीं हारे, हिम्मत नहीं हारे, और अभी पूरी सीरीज़ बाकी है। अच्छा। और मुल्तान में बिल्कुल डिफरेंट मैच देखने को मिलेगा, विकेट नहीं होगी। और नो डाउट के जो मैच था, इसमें मैच में पाकिस्तान के बारे में जो एक इमेज बन गया था कि शायद पाकिस्तान वन साइडेड हार जाएगा, वन साइडेड मैच बिल्कुल नहीं ऐसे ही हारा। था, और दूसरी बात जिस यह तरह है एक कि रन्स का पहाड़ बन गया था। अगर उन्होंने पहले इनिंग्स में डबल सेंचुरी की और पार्टनरशिप की ओपनिंग की, तो पाकिस्तान ने भी डबल सेंचुरी पार्टनरशिप की, और ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि दोनों टीमों के ओपनर्स ने, यानी ओपनर्स की तरफ से 4 सेंचुरियाँ, और उसके बाद दोनों टीमों की तरफ से ओपनिंग पार्टनरशिप में डबल सेंचुरी की जो पार्टनरशिप मिली है, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वैसे भी इतना पहले दिन में जो 500 से प्लस रन्स बने, वो 112 साल क्रिकेट की तारीख का 112 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ये अपने लिहाज से बड़ा मुनफरिद किस्म का मैच था। इस मैच के आगाज़ से पहले ही आप अंदाज़ा हुआ होगा कि यह पता नहीं चल रहा था कि मैच शुरू होगा भी या नहीं होगा, बिल्कुल बीमारी की वजह से 14 प्लेयर्स उनके बीमार हो गए थे बीमार हो इंग्लैंड गए के, थे। और उनका फैसला डॉक्टर की राय के मुताबिक होना था कि डॉक्टर ने उनको क्यों देना था, तो जी, फिर उनका 11 साइड पूरी नहीं हो रही थी। जी। और फिर बड़ी हिम्मत की इंग्लैंड वालों ने, और फिर ऐसा लग रहा था कि जिस तरह अंदाज में खेल रहे थे कि उन्होंने बीमारी का बदला पाकिस्तानी बॉलर से लिया है। अच्छा, अब ये देखें कि ओवरऑल भी हम एक इंजरीज का शिकार रहे हैं। इंग्लैंड की टीम बीमार अपना मैच शुरू होने से पहले, और पाकिस्तान की जो टीम थी वो मैच के दौरान, मसलन हारिस रऊफ हमारा इंजर्ड हो गए, और हमारे पास एक मेन की बॉलर ही मिस हो गया। उससे पहले शहीन शाह अफरीदी मैच से पहले ही सीरीज से आउट हो चुके थे। तो पाकिस्तान की जो एक बॉलिंग की स्ट्रेंथ थी ना, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि पाकिस्तान की जो असल स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग है, और जब उसी में हम लैप्स कर जाएं तो फिर थोड़ा सा मसला बन जाता है। देखें, पाकिस्तान ने जिस तरीके से 650 से ज़्यादा का रन उसके पीछे चेस करना, 2 हदफ थे। पहले हदफ में ये था कि हमने फॉल 1 से बचना है, और उसके बाद फॉल 1 से बचने के बाद इतना कम मार्जिन रह जाए कि अगर लीड भी दी जाए तो इतनी कम हो कि जो है ना कोई उसमें ज़्यादा टेंशन ना हो। और सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड को टेंशन हो कि मैच पूरा हमारे हाथ में नहीं है। मैच की अगर सिचुएशन देखते हैं, ग्राफिक्स देखते हैं, तो पाकिस्तान मैच के दौरान में कई मराइल पर अब भी रहा है। आज के दिन में भी, बिल्कुल आज के दिन में भी पाकिस्तान भले मैच लूज कर गया, लेकिन देखें आज के दिन को आखिरी 3 से 4 विकेटें जरा जल्दी से गिरी हैं। आज जो पाकिस्तान का पहला हदफ था वो था कि पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग्स में फर्स्ट सेशन कैसे खेलना है, खुसूसन पहले घंटे का खेल, और उसमें इंग्लैंड ने आती जो इमामुल हक को कल के सेम रन्स पे आउट कर दिया। ये बड़ा पाकिस्तान के लिए धचका था। ये सेम ऐसी धचका था कि कल उन्होंने पाकिस्तान का, देखें इंजरीज़ में क्या हुआ, कल पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग शुरू की, अब्दुल्ला शफीक ठीक है जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आते ही अजहर अली को चोट लग गई। बिल्कुल ऐसे। अब जो हमारा की बैट्समैन था, जो हमारी पावर था और पूरी टीम की जान था, बाबर आजम को अर्ली आना पड़ गया। तो आते ही वो ज़ाहिर एक प्रेशर था, आउट हो गए। अगर ये गेम ना होती, मेंटली तौर पे देखें, बाबर आजम के आउट होने का मतलब है कि आपकी आधी टीम चली गई, और आधी टीम्स के अलावा जो एक नफसियाती दबाव था कि बाबर अब नहीं है, ये कल की उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंग्लैंड की टीम की। और आज क्या हुआ, आज ये हुआ है कि उन्होंने पहले सेशन में ही आते ही पहले अपना ओवर में ही जो ना उसको आउट कर दिया, अपना ये फ़खर
अपना ये इमाम उल हक की विकेट लूज हो गई, ये बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद देखें शकील सऊद और अगली जो हमारी पार्टनरशिप जमी है वो अच्छा खेल के गए, उन्होंने अच्छा स्टैंड दे दिया। लेकिन बात यह है कि अगर हम कहें टेलेंटर्स नहीं चले, टेलेंटर्स हमारे इतने एक्टिव नहीं थे एज ए बैटर्स। भले पहली इनिंग्स में उन्होंने काफ़ी संभाला दिया और टेलेंटर्स की मदद से ही वो पाकिस्तान की टीम की एक स्ट्रेंथ थी वो जो बनी, और पाकिस्तान ने सिर्फ बहुत कम मतलब अच्छा, मेरा एक सवाल है जी। इंग्लैंड एक बहुत तगड़ी टीम समझी जाती है और अभी हाल ही में उन्होंने T20 का वर्ल्ड कप भी जीता है, उससे पहले वो 50 ओवर्स का भी वर्ल्ड कप के वो चैंपियन है। इंग्लैंड जैसी टीम आपके मुल्क में आ रही हो और आप एकदम 4-5 नए प्लेयर्स को चांस दे दें, क्या ये गलत नहीं है? जी, ये एक स्ट्रेटजी तो हिकमत अमली थी कि पाकिस्तान को गुलाम अब्बास जो हमारे फास्ट बॉलर हैं उनको शामिल, मोहम्मद अब्बास इनका टीम में जगह बनती थी। मोहम्मद अब्बास की जो पाँच रोज़ा क्रिकेट की है स्ट्रेंथ है वो बड़ी मजबूत है, उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और उनकी में हमने देखा उनका बहुत ज़बरदस्त उनकी मौजूदगी जरूरी थी। जी, भले आप एक हारिस रऊफ को खिला लें और जो दूसरा अपना मोहम्मद अली थे उनको आप नाना अहमद अली जो उनको बेशक अगले मैच में चांस दिए टीम के साथ रखा जा सकता था। आप देखें कि बड़ा फ़र्क पड़ा है। और मोहम्मद अब्बास जो शुरू में ही आप देखेंगे उनका आगाज़ से ही जो उनके मिसबाह उल हक के दौर में इंट्रोड्यूस हुए और आते ही उन्होंने अपने कदम जमाए इंग्लैंड के ख़िलाफ़। इंग्लैंड में भी बहुत अच्छा खेले, वेस्ट इंडीज़ में बहुत अच्छा खेले और उसके बाद आज उनकी जगह बनती थी, इस टेस्ट मैच में जगह बनती थी। अब देखें हारिस रऊफ अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इंजर्ड हो गए और सीरीज से भी बाहर हो गए। अब उनकी जगह मोहम्मद अब्बास को उन्होंने स्क्वाड में शामिल किया है। ये इनको अगर मैं जैसे कह रहा हूँ कि मुल्तान टेस्ट में एक डिफरेंट सिनेरियो होगा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो पिच का मूड भी डिफरेंट होगा। अच्छा, मुल्तान की पिच तो आपने पर्सनली भी जाकर देखी होगी और आप क्या समझते हैं कि ये कितना ज़्यादा वहाँ से पिंडी से डिफरेंट होगी? ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगी और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट भी, क्रिकेट बोर्ड भी, जैसे एक होती है ना कि होम सीरीज़ में सबसे बड़ा एडवांटेज वो पिच का ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और पहले पिच जब इंग्लैंड की जब पहली इनिंग्स हमने देखी तो उस वक्त हम लोग सारे हैरान इस बात पर थे कि भाई अपने मुल्क में रहते हुए हम ऐसी विकेट क्यों नहीं बना सके फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली। अब आप देखें कि उन्होंने यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को भी, पीसीबी को भी रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने अभी मैच चल रहा है इंग्लैंड का और पाकिस्तान का पिंडी में, उन्होंने बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ को इमरजेंसी तौर पर चंद घंटों के लिए मुल्तान भेजा। उन्होंने आके प्रैक्टिकली पिच का जायज़ा लिया। हालांकि ऑनलाइन वीडियोस के जरिए इसको देखा जा सकता था, इंस्ट्रक्शन भी दी जा सकती थी। वो प्रैक्टिकली देखना, फिजिकली वहाँ मौजूद होना एक अलग चीज़ होती है और वो एक स्क्रीन के ऊपर ये पाकिस्तान की इसमें गहरी दिलचस्पी को भी ज़ाहिर कर रही है कि बहुत टची हो चुके हैं कि नहीं, सेकंड मैच में मर्जी की पिच हमारी होनी चाहिए, जो एक हमारा होम एडवांटेज है, हमें उसको अवेल करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये, अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा था कि गैर मुल्की स्टाफ बुलाया हुआ जिन्होंने पिच तैयार की थी, तो उसके बावजूद भी पिच उस लेवल की नहीं बन सकी जो हमें चाहिए थी। मैनेजमेंट तो हमारी अपनी है ना जी। अपन देखें, इसको पहले भी चेक किया जा सकता था, करते भी हैं, पता चल भी जाता है, सब एक्सपर्टीज़ हैं। और जो पिचेस बनाने वाले हैं, पाकिस्तान का बड़ा माहिरीन है पिच कोऑर्डिनेटर्स, उनका दुनिया में नाम है। मैं इसी सिलसिले में एक बात आपसे और अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान की पिचेस के हवाले से कप्तान हमेशा टची रहा है। पिछली सीरीज़ 16 बरस पहले जब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान में मुल्तान में पहला मैच हुआ, तो उससे एक दिन पहले शाम के वक्त इंज़माम उल हक ने आके बाकायदा पिच का जायज़ा लिया था। ये मुल्तान स्टेडियम में नवंबर 2006 की बात है, और उन्होंने आके इस पर बाकायदा तौर पे बहस की थी और यहाँ तक उनके मुंह से एक जुमला सख्त में लहजे में निकल गया था कि अगर ये शहरयार खान साहब के कहने पर पिच बनाई गई है, उनको कहा गया कि शहरयार खान पीसीबी के जो चेयरमैन थे उस वक्त के, ये गालिबन आप उसी मैच की बात कर रहे हैं जिसमें आखिरी दिन शोएब अख्तर ने बहुत तबाह बॉलिंग की और पाकिस्तान देखें 198 का रन का उन्होंने बनाने नहीं दिए थे। तो उसी वक्त उनको कहा गया, इंज़माम उल हक के मुँह से ये जुमला निकला था तो फिर ठीक है, शहरयार खान खुद आके मैच खेल लें। यानी कि कप्तान का इस तरीके से बात करना, और इंज़माम उल हक जैसे कप्तान, वो टीम तो आज की टीम से उस वक्त अपने जब वो कैप्टनसी कर रहे थे तो वो पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन समझे जा रहे थे। पाकिस्तान के दो मजबूत तरीन जो कप्तान रहे हैं, जो अपना बात होल्ड रखते थे, जो होल्ड रखने वाले कप्तान, बोर्ड के ऊपर भी जिनका होल्ड होता था, काफ़ी अपनी मर्जी की टीम लेते थे और मर्जी की ही प्लानिंग के साथ खिलाते थे। मुझे याद है इसी इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ही एक दफ़ा वो मैच से पहले 2-3 रोज़ पहले, मतलब जब पाकिस्तान की टीम जैसे अब कल पहुंच जाएगी, मुल्तान पहुंच जाएगी, इसी तरीके से मुल्तान पहुंच चुकी थी, दोनों टीमें पहुंची हुई थी। तो इमरान खान की कॉल आई
और इंजमाम उल हक स्टेडियम से भी बाहर थे, एक रोड पर थे ड्यूरिंग द ड्राइव, और वो नवा शहर के करीब थे। तो उनको कॉल आई तो उन्होंने जाके अलहदगी में सुनी। बाद में उनको जो कमेंट्स थे वो यही थे कि खान साहब, इमरान खान साहब मुझे जो है ना कुछ चीज़ें टिप्स देना चाह रहे थे, और मेरे उनके साथ डिस्कशन भी है। यानी अब ये समझे कि किस हद तक इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज़ को अहमियत दी जाती थी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे ना जी। और इमरान खान ने कहा उनसे रब्ता करना और उनको जाकर एडवाइस करना, बताना, गाइड करना, ये है पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट सीरीज़ का एक टेम्पो। बिल्कुल ठीक है जी, वो टेम्पो हमें यहाँ भी नज़र आ रहा है, ये नहीं है कि नहीं है। वो 16 साल के बाद सीरीज़ हो रही है। तो मोहम्मद अब्बास के अलावा और क्या क्या तब्दीली देखते हैं आप? देखें, मोहम्मद अब्बास की एंट्री ही बहुत काफ़ी है। ठीक है जी, भले बाकी सेटअप में जो है जैसे अजहर अली की अब शिरकत मशकूक हो सकती है, लेकिन अब आज मैच में आकर उन्होंने बैटिंग भी की है, और इनकी जो जिस तरीके से आज उनकी उंगली ज़ख्मी हुई थी कल, तो आज वो जब बैटिंग के लिए आ रहे थे तो एक कंपैरिजन ये भी चल रहा था कि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि फैसलाबाद में सलीम मलिक ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टूटी हुई बाजू, प्लस्तर चढ़ी हुई बाजू के साथ भी मैच खेला था। ये होता है, ऐसा होता है, ये कौमों की टीमों क्रिकेट में होता है। ये भी देखें, अजहर अली का भी अच्छा खासा कैरियर है और सेंचुरी मेकर्स है, उन्होंने कई मैच जितवाए भी हैं, सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं। तो आज के दिन को उनका आगे बैटिंग करना ये जज्बे वाली बात है। ठीक है जी, हारिस भी है, सब ने अपनी अपनी बैटिंग की है। हालांकि हारिस इंजर्ड थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आकर पिच पे जितना भी खेल सके, लेकिन मैच तो खेला ना। पाकिस्तान की टीम का जिस अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ ये इंग्लैंड की टीम ने शुरू में आगाज़ किया था, उस टेम्पो से मैच जीत नहीं सके वो। भले मैच का फैसला उनके हक में हुआ, लेकिन आज के दिन में भी शुरू से लेकर आखिर तक पूरे मैच यही लग रहा था कि पॉसिबल यही था कि मैच ड्रॉ हो जाएगा, 50-50 चल ड्रॉ की तरफ जा रहा है। लेकिन इससे पहले जो इंग्लैंड के कोच हैं पॉल कॉलिंगवुड, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में मैच ड्रॉ करने के लिए नहीं आए, या तो हम हारेंगे या जीतेंगे, हमें हारने से दुख नहीं होता। देखें, इंग्लैंड ने बड़ा पॉजिटिव खेला है जी, और पाकिस्तान ने डट के मुकाबला किया है। टक्कर की टीमों का मुकाबला हुआ है, और देखें दोनों टीमों ने, पाकिस्तान इंजरी से मुकाबला किया है और इंग्लैंड की टीम ने वायरल जो उनको इन्फेक्शन था उसका मुकाबला किया। और देखें पॉजिटिवली उन्होंने साबित किया कि हम क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, और पॉजिटिव क्रिकेट के लिए कल जिस वक्त उन्होंने डिक्लेरेशन का फैसला किया है, ये भी बोल्ड फैसला था। ये बहुत बोल्ड फैसला था, और बर वक्त उनका फैसला इसलिए भी बन गया कि उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग की जान बाबर आजम को उन्होंने कल के अर्ली आउट कल के दिन में ही उनका जो है ना हिसाब किताब बराबर कर दिया, चुकता कर दिया। सेंचुरी मेकर भी थे, सेंचुरी ना भी करते तो बाबर आजम का टीम में ये होना कि भी बैटिंग बाबर आजम एक तो वैसे कैप्टन है, और वैसे भी इस टाइम जो पूरी दुनिया में उनका एक करिश्मा बन चुका हुआ है बाबर आजम का, कि वो उसके लिए तो वाकई उनके लिए वो ज़बरदस्त वो उनका फैसला था कि उनको जल्दी आउट करना है। हर टीम का जैसे एक टारगेट होता है कि भाई बाबर आजम को पहले आउट करना है, इनको फौरन। देखें, पाकिस्तान की टीम में मैं इंजमाम के दौर की अगर पिछली दफ़ा की भी बात करूं तो उस वक्त पाकिस्तान के पास ना इंजमाम और ओपनर्स के बाद मिडल ऑर्डर के में इंजमाम उल हक खुद और मोहम्मद यूसुफ हुआ करते थे। उसके बाद अगर ये दोनों भी अगर अर्ली आउट हुए तो हमारे पास अब्दुल रज़ाक और कामरान अकमल, उन्होंने कई मौके पे साबित किया कि हम भी टीम की जो है ना रीढ़ की हड्डी हैं। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि आगा सुलेमान, बिल्कुल ठीक है जी, उसने साबित किया कि वो इस मैच खेलने का अहल था। हमने फ़हीम अशरफ की जगह उन्हें फोके दिए, तरजीह दी और पाकिस्तान की टीम में शामिल किया, और उन्होंने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक खेल के देखा है दोनों इनिंग्स में कि जब मेन प्लेयर्स जल्दी अर्ली आउट हो गए और मैच फिर भी काफ़ी मैच पड़ा हुआ था, तो उन्होंने मैच को जीत की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश की। और साउथ शकील ने भी काफ़ी रेजिस्ट किया जी, साउथ शकील हो जाएं, और साउथ शकील की दोनों इनिंग्स में देखें ये वो प्लेयर्स हैं जो नए हैं, और इनके लिए बड़ा एक ब्राइट चांस था, बड़ा ही मौका था कि उन्होंने, उनके प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि उनको एक बड़ी टीम के खिलाफ होम सीरीज़ खेलने को मिल रही है, नो डाउट उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा जी। अच्छा, अब आप ये देखें इस मैच के अगर नफसियाती का जो तज्जिया करें तो इंग्लैंड को इस अंदाज में पाकिस्तान पे हावी नहीं हो सका जिस अंदाज में उसने पहला टेस्ट मैच शुरू किया था। अभी भी आप देखें कि इंग्लैंड का हालांकि मैच में इतना बड़े रन्स वाले मैच में इंग्लैंड बज़ाहिर लग रहा था कि वो अप है, हावी है, लेकिन
पाकिस्तान के बैटर्स ने आज भी जिस तरीके से अर्ली इमामुल हक की विकेट चली गई, उसके बाद भी जिस तरीके से मैच में पूरे मैच में इन रहे हैं, तो ये साबित करता है कि पाकिस्तानी टीम में फाइटिंग स्पिरिट मौजूद है। ये बहुत अहम है। बिल्कुल और इतमाद है कि हम जीत सकते हैं, हम जीत के दिखाएंगे। अच्छा, मुल्तान के ग्राउंड की अगर बात करें तो इसकी आउटफील्ड कैसी होगी, आप क्या देखें? आउटफील्ड तो पाकिस्तान के ये जो मुल्तान स्टेडियम है, ये पाकिस्तान से बाहर की हम बात करेंगे। जब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था दोबारा, इसका 1982 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। मुल्तान में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक फॉग का भी एक मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊँ। अभी मुल्तान स्टेडियम की आपने बात की, 1982 में जब इसको डिज़ाइन किया गया, बनाना शुरू किया गया, तो उस वक्त इसकी डिज़ाइनिंग कुछ और थी। और उसके बाद 17 बरस के बाद जब इसको दोबारा से बनाया, नवाज शरीफ का दौर था, दूसरा दौर था 97 के बाद जब वो इक़्तिदार में आए थे, तो उन्होंने जब इसको दोबारा बनाने का फ़ैसला किया गया, तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के बाकायदा जो डिज़ाइन थे स्टेडियम्स के जदीद उस दौर के, उनको फॉलो किया गया था इसकी डिज़ाइनिंग में। और आप देखें कि इस वक्त जो मुल्तान स्टेडियम है, ये दुनिया के दिलकश तरीन स्टेडियम में शुमार होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। जो लास्ट PSL के जो चंद मैचेस मुल्तान में जो 3 मैचेस हुए थे, जो फॉरेन प्लेयर्स जितने भी थे यहाँ पे, उन्होंने मुल्तान स्टेडियम को सबसे ज़्यादा पसंद किया था पाकिस्तान के अंदर। मैं अभी पसंदीदगी के हवाले से बात चल पड़ी है, तो मैं इसमें और भी ऐड करूँगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि दोस्ती सीरीज़ जब शुरू होने लगी थी, मुल्तान में भी मैच उन्होंने शेड्यूल होना था, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी टीम आ रही थी इंडिया की। तो पाकिस्तानियों के लिए तो हमारे तो इतनी अहम बात ये थी कि पाकिस्तान की एक काफ़ी बरसों के बाद एक सीरीज़ होने जा रही थी, मुल्तान में पाकिस्तान में होने जा रही थी। उसको दोस्ती सीरीज़ का नाम दिया गया था। तो मुल्तान में मैच था नहीं था, डाउट्स ज़्यादा थे, तो कुछ भी हो सकता था, सिक्योरिटीज़ भी सब कुछ था। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अहम बात ये थी कि इंडियंस ने अगर उसको ओके करना था तो फिर वो मैच होना था। हुआ ये कि इंडिया का जो सिक्योरिटी वफ्द आया, उसका मुल्तान में पहुंचने से पहले तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त मीडिया साथ था, इतनी सख्ती नहीं होती थी जितनी आजकल है। तो उनका जो चीफ सिक्योरिटी बंदा था, उसने कहा कि मुल्तान स्टेडियम को देखते हुए कहा कि उसने कहा ये स्टेडियम नहीं, ये तो किला है, हम पूरी सीरीज़ भी यहाँ खेल सकते हैं। और ये मुल्तान के लिए अभी अंदर से उन्होंने ग्राउंड को देखने का मौका ही नहीं आया था। जब अंदर से आके देखा तो उन्होंने तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। फिर इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि मुल्तान स्टेडियम के हवाले से मैं बात करूँगा कि बहुत खुशकिस्मती है कि इसको बनाने वाले और इसको संवारने वाले, असल चीज़ पिच है, फिर उसको आउटफील्ड है, इसको बनाने संवारने का काम मुल्तान में सारा साल जारी रहता है। ऑफ सीज़न में भी, जी ऑफ सीज़न में भी मिट्टी भी तब्दील की जाती है। दैट्स नाइस। और उसके एक रीज़न मैं ये भी समझता हूँ कि पीछे हमने देखा है कि अक्सर जो डोमेस्टिक सीरीज़ होती है वो मुल्तान में उसके मैचेस ज़्यादा अब करवाए जा रहे हैं उनके। अभी देखें, मुल्तान को अब किसी भी अंदाज में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली बहुत सारी वजूहत है, एक इंतज़ामात के हवाले से, और प्लस आप ये देखें कि गर्मियों में जून में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो वनडे सीरीज़ मुल्तान में खेलने का फ़ैसला किया गया, एक मुनफरिदी अनोखा ही फैसला था ना। बिल्कुल ऐसे ही। और उसी का इम्पैक्ट था, जो इंतज़ाम था, क्राउड था, उसकी पॉजिटिव रिस्पांस था, जिसकी वजह से अब प्लान किया जा रहा है कि जो 90% कहा भी जा रहा है और सिर्फ ऐलान होना बाकी है कि PSL की ओपनिंग सेरेमनी जो है ना मुल्तान में एक्सपेक्टेड है, उसके ब्राइट चांसेस हैं। ये है मुल्तान स्टेडियम की वो। दूसरे नंबर पर हम इसको देखते हैं कि जो तमाशाइयों की बात है, ये सिर्फ मुल्तान के तमाशे नहीं आएंगे, पूरा जनूबी पंजाब, पूरे साउथ पंजाब से आएंगे। हाँ, जनूबी पंजाब। अगर यहाँ से आप समझे लेंगे रहीम यार खान, सादकाबाद, इधर से जो अपना ये राजनपुर, जामपुर, दूर दूर दराज के जो इलाके के लोग हैं, उन्होंने आके देखना है। इस तरफ अगर हम चलें तो खानेवाल से तो इधर ही आएगा, सहीवाल से आगे वो तो लाहौर को भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत बड़ा मुल्तान के लिए एक ऑनर की बात है, और मुल्तान के शायकीन के लिए भी एक शानदार मौका है, सुनहरी मौका है कि वो ग्राउंड में आके मैच देख सकते हैं। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी बात, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, क्या कहेंगे मुल्तान टेस्ट मैच के हवाले से? मुल्तान टेस्ट मैच 50-50 पे शुरू होगा, बैलेंस पे शुरू होगा। जैसे बैलेंस पे ख़त्म हुआ मैच हुआ, एक टीम ने तो जीतना था। एग्जैक्टली। और फैसला कौन होगा, फैसला कौन होगा। बिल्कुल ये टेम्पो बन गया है। और एक वजह और भी है कि जो मैच है, पाकिस्तान के जो टेस्ट चैम्पियनशिप है ICC के ज़ेरे तमाम हो रही है, उसमें पाकिस्तान ने 5 में से 5 जीतने थे,
लाजमी थे। अब पाकिस्तान के पास 4 मैच का ऑप्शन रह गया, 2 तो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है। तो इन मैचेस में पाकिस्तान जीत कर, इन 2 मैचों को जीत कर पाकिस्तान अपनी जो पोजीशन है, अपना जो है स्ट्रॉन्ग कर सकता है, स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और ये है कि भी हम अभी हैं, हमें आउट ना समझा जाए। जैसे अभी पिछला वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें यस नो और अगर मगर वाली कैफियत, हालांकि अब इस टेस्ट मैच के हारने के बाद वो शुरू हो गई है। लेकिन सर वो फॉर्मेट चेंज था ना, T20 और टेस्ट के फॉर्मेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच आ रहा है इसमें दोबारा से अगर मगर वाली कैफियत तो शुरू हो गई ना, लेकिन पाकिस्तान में कैपेसिटी है कम बैक करने की और दोनों टेस्ट मैच जीतने की कैपेसिटी पूरी की पूरी। और दिल क्या कहता है आपका? दिल भी कहता है, देखें दिल तो मेरा ये चाहेगा एज ए पाकिस्तानी कि हम पूरी सीरीज जीते, ठीक है, दोनों मैच जीते। लेकिन अगर हम पेपर पे भी देखें और फाइटिंग स्पिरिट में भी देखें पहला मैच, इस सीरीज़ का जो पहला मैच है उसमें पाकिस्तान ने साबित किया कि हम जीतना जानते हैं, मैच में लड़ना जानते हैं। ये बड़ी बात है कि इतना बर्डन होने के बावजूद 750 रन का हदफ, यानी 658-57 जो रन थे 750 के करीब। मतलब ये जो हमारी हार हुई है इसे हम हार नहीं कह सकते, एक फाइट करके हारे, कम से कम इतना दुख नहीं हुआ। लेकिन मैच तो हारे हैं लेकिन दिल नहीं हारे, हिम्मत नहीं हारे। बिल्कुल ठीक। और यही जो है पाकिस्तान का जज्बा यहाँ नजर आएगा। बिल्कुल ठीक। और इंशाल्लाह यहीं से पाकिस्तान उठेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान सीरीज़ को मुल्तान में बराबर करने में कामयाब रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम जो है उनका मोराल यकीनन बुलंद हुआ है, उनके पास एक कम से कम इस सीरीज़ में एक मैच हारने का ऑप्शन है, इसलिए वो ज़्यादा अपना किसी दबाव से बाहर निकल के खेलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान अगर ये लूज़ करता है मैच तो सीरीज़ लूज़ करेगा। बिल्कुल है। ड्रा होने की सूरत में पाकिस्तान सीरीज जीतने के पूल में से निकल जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें इस हवाले से इंग्लैंड के पास एक पॉजिटिव, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो ज़्यादातर दबाव जो होगा पाकिस्तान पे यकीनन होगा, लेकिन उस दबाव में पाकिस्तानी टीम खेलने की अपना एबिलिटी रखती है। दूसरा ये कि मैं एक बात कह रहा हूँ कि मोहम्मद अब्बास की जो एंट्री है वो एक्सक्लूसिव है, भले हादसाती तौर पर हुई है, जैसे भी हुई है। हारिस का ना होना भी एक पाकिस्तान के लिए अपना एक सेटबैक है, लेकिन मोहम्मद अब्बास का उनकी जगह आना ये ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान को उसका रेमेडी कर जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया नदीम कैसर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नदीम कैसर की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने तमाम जो है इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाली सीरीज़ के हवाले से, हमें फिगर्स के हवाले से तमाम चीज़ें हमारे सामने रखी हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मुल्तान वाला जो टेस्ट मैच है वो पाकिस्तानी जीते, क्योंकि दिल है पाकिस्तानी। अल्लाह हाफिज़।